नमस्कार, विंसेस जिम के इस YouTube चैनल पे मैं लोमश सिंह देवरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो मैं एक्सरसाइज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं आ सकते किसी कारणवश और जिनके पास घर में एक स्विस बॉल यानी स्टेबिलिटी बॉल और 2 kg के 2 डंबल ही हैं। तो इनकी सहायता से कैसे आप अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं अगर आप जिम नहीं आ पा रहे और तब भी आप फिट बने रह सकते हैं घर पे ये एक्सरसाइजेस करके। फ्रिक्वेंसी जो रहेगी इन एक्सरसाइजेस की आपको सप्ताह में ये 3 दिन करना है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बाकी जो दिन रहेंगे वो रेस्ट एंड रिकवरी के रहेंगे। आपको अच्छी तरह से रेस्ट करना है, खाना पीना है और दूसरे दिन अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन करना है। 2.5 किलो के डंबल या 2 किलो के डंबल से भी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। बस आपको मूवमेंट को अच्छे से ट्रेन करना है, यानी जो मैं एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगा उसे सही फॉर्म में अच्छे पॉस्चरल पोजीशन के साथ अगर आप करते हैं तो आप एक अच्छा मस्कुलर शरीर बना सकते हैं। ये जो एक्सरसाइजेस मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आप 12 वीक तक कर सकते हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को करना है, बाकी जो डे हैं वो आपके रेस्ट डे रहेंगे। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये एक्सरसाइज करें उन्हें जल्दी जल्दी नहीं करिएगा, धीरे करिएगा। जो लोग अभी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो ये एक्सरसाइजेस ना करें। ये एक्सरसाइजेस वही लोग करें जिनका बीपी अच्छा हो, यानी जिनका बीपी ऑप्टिमम हो 120/80 या इससे नीचे भी थोड़ा चल सकता है। पर हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं वो ये एक्सरसाइज ना करें। अगर करते हैं तो किसी ट्रेनर के सुपरविजन में करें या फिर पहले अपने डॉक्टर से अप्रूवल ले लें। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें अच्छे से वार्म अप करना होता है ताकि हमारा जो कोर का टेम्परेचर है वो इन्हांस हो जाए और हमारी जो बॉडी है वो वर्कआउट के लिए प्रिपेयर हो जाए और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए, जिससे क्या है आगे जाके इंजरी नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले वार्म अप करना है। तो अब घर पे आपके पास ट्रेडमिल अगर हो तो उस पर 10 मिनट वॉक कर सकते हैं। क्रॉस ट्रेनर अगर हो तो आप घर पे क्रॉस ट्रेनर भी कर सकते हैं 10 मिनट, या फिर एक साइकिल चला सकते हैं 10 मिनट आप। ये भी नहीं, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको 10 मिनट के लिए घर से वॉक करनी है और उसके बाद 10 मिनट में आप वापस घर आ गए तो एक छोटा सा ये वार्म अप कर सकते हैं 19 to 18 या 20 मिनट का। और यदि किसी कारणवश आप बाहर नहीं जा सकते, जैसे बाहर बरसात है या बहुत अधिक धूप है या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आप घर पे भी वार्म अप कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 वार्म अप एक्सरसाइजेस बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी डाल दूंगा जिसमें विंसेस जिम की जो वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं, मोबिलिटी एक्सरसाइजेस वो हैं, वो सब भी आप घर पे कर सकते हैं, तो आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो अभी जो मैं आपको वार्म अप एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसका नाम है मार्चिंग। तो आइए देखते हैं किस तरह से किया जाता है मार्चिंग। सीधे खड़े हो जाइएगा, हाथों को ऐसे रखना है आपको, सांस छोड़ते हुए लेग लिफ्ट करना है, फिर नीचे ले जाना है। जितना रेंज ऑफ मोशन पे आप लेग उठा सकें उतना ही लेना है। जैसे मैंने हाथ नीचे कर दिए, जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं तो ऊपर ले जाइए, अगर ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे भी ला सकते हैं। अब इसे इस तरह से एक बार देख लेते हैं। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। आपकी जो फ्रंट थाई है ये आपकी हथेलियों को टच करेगी धीरे से आगे। धीरे धीरे करना है, तेज नहीं करना। पर्पस सिर्फ कोर टेम्परेचर एनहांस करना है। एक सिंपल सा वार्म अप करना है हमें। घड़ी में देख के करिएगा, 30 सेकेंड। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। आराम आराम से आप ये करेंगे। मार्चिंग और 30 सेकेंड हो जाए तब आपको रेस्ट करना है। दूसरी जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो है नी अप। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है नी अप। हाथों को ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे लाना है, हैमस्ट्रिंग मसल, बैक ऑफ द थाई। सांस छोड़ते हुए लेग लिफ्ट करेंगे, हाथों को पूरा ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, थाई के नीचे से हाथ टच कराएंगे, फिर ऊपर उठा लेंगे। कमर सीधी रखनी है, आगे झुकना नहीं है।
नीचे पाँव को टैप नहीं करना जोर जोर से, आराम से नीचे रखना है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए टैपिंग की। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो करेंगे हम स्विस बॉल मीन्स स्टेबिलिटी बॉल रोलिंग। टांगे चौड़ी करके बैठ जाइएगा, उससे क्या है फ्लोर से एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। सीधी रखनी है कमर को और धीरे धीरे बॉल को आपको गोल गोल घुमाना है। पहले मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, उसके बाद आपको क्लॉकवाइज एक बार बॉल को घुमाना है। फर्स्ट आपको रोल इन करना है, कमर सीधी रहेगी, बॉल आपको गोल गोल घुमानी है एंटी क्लॉकवाइज। थ्री सेट करने हैं इसके 15 रिपीटेशन, और 15 टाइम हो जाए फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा आप यही करेंगे 15 रिपीटेशन एंटी क्लॉकवाइज स्विस बॉल रोल इन। देन आफ्टर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपको रोल आउट भी करना है। फिर आप क्लॉकवाइज गोल गोल स्विस बॉल को आपको घुमाना है। टांगे चौड़ी करके बैठिएगा तो ग्राउंड से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप गिरेंगे नहीं। जितना ज्यादा आप पाँव क्लोज रखेंगे उतना ज्यादा ये चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अगर आप बिगनर हैं, स्विस बॉल पे बैठे हैं, तो टांगों को चौड़ा करके रखिए, इससे आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो दो एक्सरसाइज हैं, स्विस बॉल रोल इन एंड स्विस बॉल रोल आउट। स्विस बॉल को स्टेबिलिटी बॉल भी बोलते हैं, तो स्टेबिलिटी बॉल रोल इन, स्टेबिलिटी बॉल रोल आउट। तो ये दोनों मैंने आपको करके दिखाई। अब मैं डंबल की सहायता से आपको दूसरे मोमेंट जो है वो आपको करके दिखाऊंगा। तो दो डंबल मैंने होल्ड कर लिए हैं हाथों में, 2.5 kg, 2 kg या 1 kg के भी आप ले सकते हैं, या जो भी डंबल आपके पास अवेलेबल हो। अब इसे आपको शोल्डर प्रेस करना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, इनहेल करते हुए नीचे लाएंगे, न्यूट्रल ग्रिप रखनी है और फिर ऊपर ले जाएंगे। स्विस बॉल पे आपको टांगे चौड़ी रखनी है, स्टेबिलिटी बॉल पे आपको थोड़ा चौड़ा रखना है ताकि आप एक बैलेंस बना के रख सकें। अगर आप इसमें पाँव को क्लोज कर लेंगे तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, पर अगर आप बिगनर हैं तो टांग को थोड़ा चौड़ा रखिए ताकि ग्राउंड से स्टेबिलिटी मिले। कमर सीधी रखनी है, सांस छोड़ते हुए डंबल को आप ऊपर उठाएंगे फिर नीचे लाएंगे। 15 रिपीटेशन और 3 सेट आपको इसके करने। हर सेट के बाद रेस्ट करना है 30 सेकंड तक का। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। अब रेस्ट करेंगे 30 सेकेंड। 15 रिपीटेशन आपको इसके करने हैं, और जब भी आप ये कर रहे हो मेक श्योर आपकी कमर सीधी रहे, और अगर इसे चैलेंजिंग बनाना चाहें तो पाँव को क्लोज कर लीजिएगा, अदरवाइज दूर रहने दीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बॉल चेस्ट फ्लाई। तो जैसे बेंच डंबल फ्लाई करते हैं वैसे ही बॉल चेस्ट फ्लाई करते हैं, बस इसमें ये फर्क है थोड़ा सा कि स्विस बॉल पे आपको जो है अपना बैलेंस बनाना पड़ता है, तो कोर आपका चैलेंज हो जाता है। बेंच तो स्टेबल होती है, तो जब आप स्टेबिलिटी बॉल डंबल फ्लाई कर रहे हैं तो
आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी टांगे चौड़े रखें ताकि इजीली आप बैलेंस बना लें। आपका चेस्ट जो है वो बॉल पे रहेगा, नेक बॉल पे ही रेस्ट करेगी। हाथों को आपको ऊपर उठाना है, हिप को आप नीचे की तरफ ले जाइएगा, टांगों को चौड़ा रखना है। धीरे धीरे करते डंबल आपको नीचे लाना है, एक उल्टा सी बनाना है आपको। अपनी नेक को भी स्विस बॉल पे ही रखिएगा और हिप को नीचे ले जाइएगा। एक हेल्दी स्ट्रेच चेस्ट में फील करेंगे और फिर डंबल को ऊपर ले आएंगे। सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। बैलेंस बना के रखिए। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को चैलेंज करना चाहते हैं, अपने दोनों पाँव को क्लोज कर दीजिएगा। और अगर इसमें तकलीफ हो रही है आपको, अपनी टांगे चौड़ी कर ली ताकि एक बैलेंस बना रहा। सर को ऊपर ही रखना है बॉल के। फिफ्टीन रिपीटेशन करने, 3 सेट करने। हर 15 रिपीटेशन करने के बाद आप रेस्ट करेंगे 30 सेकेंड, या अगर आप ज़्यादा थक गए तो इससे बड़ा रेस्ट भी आप ले सकते हैं और फिर दोबारा ये जो है स्टेबिलिटी बॉल डंबल फ्लाई करिएगा। अब यही वर्कआउट मैं आपको एक बार पीछे से भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लगेगा। ये स्लाइड करते हुए आपको नीचे जाना है स्टेबिलिटी बॉल डंबल फ्लाई के लिए। टांगों को चौड़ा रखना है, तब तक नीचे जाइए तक कि आपका सर जो है बॉल पे ना आ जाए। हाथों को आपको ऊपर रखना है, हिप को नीचे रखना है। सांस लेते हुए नीचे जाना है, छोड़ते ऊपर आना है। टांगे जितनी चौड़ी रखेंगे, स्टेबिलिटी बॉल पे बैलेंस बनना उतना ही आसान रहेगा। नीचे जाएंगे, उल्टा सी आपको ड्रॉ करना है। धीरे धीरे हाथ नीचे आएंगे। ध्यान रखिए कि ज़्यादा दूर भी हाथों को नहीं ले जाना, अदरवाइज चेस्ट पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। और दोनों हाथ जो है 180 डिग्री के एंगल पे नहीं होने चाहिए। एल्बो अंदर की तरफ रहनी चाहिए और फिर ऊपर जाना है, अदरवाइज शोल्डर इंपींजमेंट हो सकता है। तो ये इस तरह से नहीं कर रहा मैं, सीधे रख के। एल्बो मेरी अंदर की तरफ है, चेस्ट निपल लेवल पे। सांस छोड़ते ऊपर ले जा रहा हूं। डाउन डाउन डाउन। फील अ हेल्दी स्ट्रेच। आपको चेस्ट मसल पे फील करना है। ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर ले जाना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाने के लिए दोनों पांव पास ले आइए, बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको। फिर उठाइए। एल्बो जो है हिप की तरफ जा रहे हैं, वो कान की तरफ नहीं जा रहे, ये ध्यान रखना है। धीरे से नीचे लाए, सांस छोड़ते ऊपर। 15 रिपीटेशन करने, 3 सेट। डंबल नीचे रख दीजिए। स्लाइड करते हुए वापस आपको ऊपर आ जाना है। आप नीचे भी बैठ सकते हैं। रेस्ट करना है 30 सेकेंड और फिर आपको तीसरा सेट परफॉर्म करना है। तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे, स्टेबिलिटी बॉल डंबल रोज। ये एक छोटा सा मूवमेंट है पर आपको ढंग से करना है। आप अपने टोज पे रहेंगे, टांगे वही चौड़ी रखनी है। धीरे से डंबल को ऊपर उठाना है, बैलेंस बनाते हुए नीचे रख देंगे। इसमें आपके रियल डेल्टोइड भी वर्क करेंगे। बैलेंस तो आप बना ही रहे हैं, तो कॉल का इन्वॉल्वमेंट है ही। और लेटिसिमस डॉर्साई मसल वर्क करेगा। सांस छोड़ते हुए उठाना है, फिर फ्लोर पे डंबल टच करा दीजिए। गर्दन नीचे रखनी है। गर्दन को इस तरह से ऊपर उठा के ये नहीं करिए, नीचे रख के ही करना है। फिफ्टीन रैप होने के बाद आपकी जो घुटने आप नीचे
मैट पे रख सकते हैं, हार्ड सरफेस पे मत रखिएगा, और रेस्ट कर सकते हैं 30 सेकंड का। ये भी आपको 3 सेट करने हैं, रिपीटेशन रहेगी 12 to 15, रेस्ट टाइम होगा बिटवीन सेट 30 सेकंड का। लेकिन अगर आप ज़्यादा थक गए तो 1 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं। तो जो अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं वो है ट्राइसेप्स मसल के लिए। एक्सरसाइज का नाम है स्टेबिलिटी बॉल ट्राइसेप्स किक बैक। एल्बो स्टिल रहेंगी, पूरा मूव कर रहा है, गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन ऊपर नहीं। मैंने फेस साइड में करके आपकी तरफ देख रहा हूं, या आप मिरर में भी देख सकते हैं इस तरह से, कमर सीधी रख के या नीचे फ्लोर की तरफ देख के करिए। ट्राइसेप्स में बहुत अच्छा इससे एक आपको पंप फील होगा, ट्राइसेप्स टाइट और टोन्ड हो जाएगी। 15 रिपीटेशन करने के बाद रख सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। फिर आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का। तो ये एक्सरसाइज थी स्टेबिलिटी बॉल डंबल ट्राइसेप्स किक बैक। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टेबिलिटी बॉल पे वो है स्टेबिलिटी बॉल बाइसेप्स कर्ल। 2 डंबल अपने हाथों में ले लीजिए, हाथ साइड में रहेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाइए 1 2 3 4 डाउन। टांगे चौड़ी रखिएगा तो बैलेंस रहेगा, और अगर क्लोज करते हैं तब भी बैलेंस बना सकते हैं, पर थोड़ी डिफिकल्टी आती है। चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, एल्बो स्टिल रहेंगी, सिर्फ फोरा मूव करेंगे, डंबल साइडों में जाने देना है आपको। फुल रेंज ऑफ मोशन में करना है, धीरे धीरे करना है ताकि ज्यादा मसल फाइबर एक्टिवेट हो। मुंह से सांस छोड़ते हुए डंबल को ऊपर उठाना है। 1 या 2 सेकंड का आप होल्ड लगा सकते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 धीरे से नीचे ले जाना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे, 2 सेकंड का होल्ड लगाएंगे। जितना धीरे आप करेंगे उतना अच्छा आप अपने बाइसेप्स में एक पंप महसूस करेंगे। फीमेल्स भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। मोस्टली फीमेल्स डरती हैं, वो सोचती हैं अगर हम बाइसेप्स कर्ल करेंगे तो हमारे बाइसेप्स कहीं मेल जैसे ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता, वो एक शी हल्क सिंड्रोम है जो लोग सोचते हैं फीमेल्स। अगर आप वेट ट्रेनिंग करती हैं तो आपके हाथ लीन ही रहेंगे, पतले ही रहेंगे, वो मेल्स की तरह नहीं हो जाएंगे। मेल्स के हाथ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो उसकी अधिकता की वजह से हाथ बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में बहुत कम मात्रा के अंदर होता है जिसकी वजह से फेशियल हेयर आते हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइज कर रही हैं तो आप शी हल्क नहीं बनेंगी। वो फीमेल्स जिनके बड़े बाइसेप्स होते हैं वो इग्रोजेनिक सब्सटेंस पे होती हैं, स्टीरॉइड पाउडर पिल्स, तो हम वो नहीं कर रहे हैं। वैसे भी जिम में हम कभी प्रमोट नहीं करते हैं कोई भी इग्रोजेनिक सब्सटेंस। तो जो भी लोग नेचुरल हैं वो लीन ही रहेंगे, पतले ही रहेंगे, हाथ मोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर लड़के हैं तब हाथ मोटे हो जाते हैं मेल्स के। सांस छोड़ते ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। तो ये आपको 2 से 3 सेट करने, 12 से 15 रिपीटेशन हाइपोथ्रोफी के लिए अच्छा रहता है। ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आप ये करेंगे अच्छे से, आपका मसल मास अच्छा रहेगा, आपके हाथ पाँव में कहीं दर्द नहीं रहेगा, आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे, ऑफिस में भी आप थकेंगे नहीं, अपने डेली लाइफ के आप काम इजीली कर पाएंगे और खुश रहेंगे। क्योंकि जब ये सारी एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, हार्डली 20 मिनट ही लगेगा, एंडोर्फिन रिलीज करेंगे विच इज अ नेचर्स हैप्पी ड्रग। सो आप ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस एक महसूस करते हैं, स्ट्रेस दूर हो जाता है जैसे ही आप डंबल लिफ्ट करते हैं। तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है स्टेबिलिटी बॉल ग्लूटल ब्रिजिंग। मैं ऐसे एक डंबल की हेल्प से कर रहा हूँ। जो बिगनर्स हैं वो बिना डंबल के भी ये कर सकते हैं, और अगर थोड़ा उनको टाइम हो जाए, वो कोई रेजिस्टेंस ऐड करना चाहें तो एक डंबल भी ले सकते हैं, और अगर लाइट वेट है तो बिगनर भी ये कर सकते हैं। तो अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टेबिलिटी बॉल ग्लूटल ब्रिजिंग। बॉल पे एक बैठ जाइएगा, टांगे चौड़ी रखनी है, धीरे से स्लाइड करते हुए आपको नीचे जाना है। डंबल जो है आपको नीचे रखना है,
डंबल जो है आपको नीचे रखना है, अपनी लोअर टमी पे, हिप लिफ्ट करने, धीरे से नीचे जाना। सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे, सांस लेते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाना है, सांस लेते हुए नीचे। अगर आप डंबल होल्ड नहीं करना चाह रहे, आपको भारी लग रहा है, आप डंबल होल्ड मत करिए। बॉल पे बैलेंस बनाना है, धीरे धीरे नीचे जाना है, ब्रीथ आउट करते हुए हिप को नीचे से ऊपर उठाना है। कोर जो है अपना पेट आपको टाइट रखना है, लूज नहीं छोड़ना। धीरे से नीचे जाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए आप ऊपर आएंगे। होल्ड करेंगे 1 या 2 सेकेंड। वो लोग जो स्क्वाट्स नहीं लगा सकते, वो लोग भी अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें हैमस्ट्रिंग मसल एक्टिवेट होते हैं। तो आपका हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट हो रहा है, लोअर बैक का वर्कआउट हो रहा है। लोअर बैक पेन नहीं होगा अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं। ग्लूट्स का एक्टिवेशन तो है, यानी आपके हिप जो है वो शेप में आएंगे, टाइट टोन रहेंगे, एंड इसमें एब्स का वर्कआउट भी आपका हो रहा है। तो एक ही एक्सरसाइज के काफ़ी सारे फायदे हैं। ये आपकी कोर स्टेबिलिटी तो बढ़ाएगा, हिप मोबिलिटी भी बढ़ाएगा, आपका हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेंथ देगा, आपको इंजरियों से बचाएगा। तो इंजरी प्रिवेंशन में भी काम आता है। लोअर बैक पेन नहीं होता जो लोग ये एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो लोग जिनका ऑफिस में बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब रहता है, बैठे रहते हैं, अगर वो फ्लोर पे भी ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इफेक्ट डालेगा। स्विस बॉल पे जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। 15 to 12 रिपीटेशन करने हैं। सांस लेते हुए नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। नेक आपकी रेस्ट करेगी, इस तरह से उठाना नहीं है। ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर, इनहेल करते हुए नीचे। ऐसे एक ब्रिज बनाना है आपको, धीरे से नीचे जाना है। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। ग्लूट्स में आपको पंप फील होगा ये करते हुए। स्लाइड करते हुए वापस अपनी जगह पे आ जाइए। रेस्ट टाइम वही रहेगा 30 सेकेंड। अगर आप ज्यादा थक गए हैं तो 1 मिनट तक का भी रेस्ट रख सकते हैं। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसका नाम है स्टेबिलिटी बॉल क्रंचेस। तो देखिए कैसे किया जाता है स्टेबिलिटी बॉल क्रंचेस। टांगे चौड़ी रखिएगा। अगर आपको ये चैलेंजिंग बनाना है तब आपको टांगे क्लोज रखनी है, अपने दोनों कदमों को पास रखना है। अदरवाइज अगर बिगनर है, अपने दोनों जो पाँव हैं वो दूर रखिए ताकि ग्राउंड से आपको स्टेबिलिटी मिले। धीरे से स्लाइड करते हुए नीचे चले जाइएगा। एक टेबल बनाना है आपको ऐसा। ब्रीथ आउट करते हुए ऊपर उठ गए, नीचे गए, इसमें चिन आपको टक्ड इन रखनी है। चिन को ऐसे ऊपर मत छोड़ेगा, अदरवाइज नेक में पेन हो जाएगा। तो चिन आपको टक्ड इन करके रखना है। अगर दर्द हो गर्दन में तो सर के पीछे भी हाथ रख सकते हैं। धीरे से नीचे गए, सांस छोड़ते ऊपर आ गए, धीरे से नीचे गए, सांस छोड़ते ऊपर आ गए। 15 to 12 रिपीटेशन करना है। धीरे धीरे इसमें आप रैप बढ़ा सकते हैं, 20 to 25 तक जा सकते हैं। ये फ्लोर क्रंचेस से 30% ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें जो मसल वर्क करें मेजरली रेक्टस एब्डोमिनस, इरेक्टर स्पाइन एंड ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग। ये करते हुए अगर आपको नेक पेन हो रुक जाइएगा, करते ही मत रहिएगा। और नेक पेन नहीं होगा अगर आप चिन टक्ड इन करके रखेंगे या गर्दन के पीछे हाथ रखेंगे। तो ये था स्टेबिलिटी बॉल क्रंचेस। रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए आप डंबल को भी चेस्ट पे रख सकते हैं और फिर डंबल की सहायता से ही कर सकते हैं। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एक डंबल होल्ड कर लीजिए, नीचे जाइए, चिन टक्ड इन रखना है। ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। फिफ्टीन रिपीटेशन। मैंने थोड़ा सा जल्दी किया,
आप जब भी करें इससे प्लीज धीरे धीरे करिएगा, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने ये आपको थोड़ा सा तेज करके दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, स्टेबिलिटी बॉल यूज करके हम वाइड स्क्वाट्स करेंगे। टो को स्लाइटली आउट रखिएगा, बॉल को अपने पाँव के बीच में आपको हल्का सा फंसा लेना है। एक डंबल आपको उठाना है, फ्रंट चेस्ट पे रखना है, हिप आउट करते हुए आप नीचे जाएंगे, बॉल पे टच करना है, धीरे से ऊपर उठाएं। इस पे बाउंस नहीं करना है आपको, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। कॉर्ड्स के लिए अच्छा वर्कआउट हो जाएगा, अलॉन्ग विद इनर थाई एंड ग्लूट्स। ध्यान ये रखना है घुटने पंजे से आगे नहीं जाएं, और 90 डिग्री तक जाते ही आपको वापस उठ जाना है। 2 सेट 15 रिपीटेशन या 3 सेट 15 रिपीटेशन का आप कर सकते हैं। अपने काफ से बॉल को प्रेस करके रखिएगा। इनहेल करते हुए नीचे ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए ऊपर आएंगे। डंबल आपको अपनी चेस्ट पे होल्ड करना है, इसमें आपका कोर भी एक्टिवेट हो जाता है, हिप मोबिलिटी तो बढ़ेगी, साथ में क्वाड्रिसेप्स, फ्रंट थाई और हैमस्ट्रिंग भी आपका इजीली ट्रेन हो जाएगा। 15 रिपीटेशन, स्लो एंड फोकस्ड। सारी एक्सरसाइजेस जब फिनिश हो जाएं तो आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग का वीडियो मैंने इससे बोला था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। स्ट्रेच जरूर करेगा, नहीं तो पहले दिन आपको पेन रहेगा। तो जब एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो आप सबको एक बार स्ट्रेच जरूर करना है। तो ये थी वो सभी एक्सरसाइजेस जो आप स्टेबिलिटी बॉल पे डंबल की सहायता से कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, आप जिम नहीं आ पा रहे, आपके पास सिर्फ स्टेबिलिटी बॉल डंबल है, तो घर पे ही कौन सी एक्सरसाइज है जिससे करके आप फिट रह सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज का मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाया। जो भी लोग बिगनर हैं, पहली बार ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अपने सेट एक ही रख लीजिएगा, 7 दिन के बाद उसे 2 कर लीजिएगा, और पूरे महीने फिर 2 रखिएगा। नेक्स्ट महीने 3 कर लीजिएगा, और उसके अगले मंथ यानी पूरे 12 वीक तक करना है ना, तो भी 3 ही रखिएगा। और टाइम टू टाइम हर वेडनेसडे को अपना आप लोग वेट चेक कर लीजिएगा। जिन लोगों का प्राइमरी जो गोल है फैट लॉस है, तो उनका वेट कम होगा 700 से 800 ग्राम। और वेट लॉस होने डाइट पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाएं, बाहर का जंक फूड ना खाएं, और ये एक्सरसाइज रेगुलर करें। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप रेगुलर हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं अपना, यानी जो मैंने प्रोग्राम में बताया, डेली से मतलब मेरा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, अगर 3 दिन भी ये कर रहे हैं तो भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे इन एक्सरसाइज से। और साथ में क्या रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आपका मसल मास अच्छा होगा, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल जब आप ये प्रोग्राम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आप ये सब एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। बट अगेन, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जैसे मैं बताता हूँ, अपने ट्रेनर या आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, तभी ये एक्सरसाइज प्रोग्राम आप शुरू करेगा। और जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई है या कोई रिसेंटली इंजरी हुई है, वो ये एक्सरसाइज अभी ना करें, है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं वो हमें देते रहिएगा। तो शेयर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इसी तरह से देखते रहिएगा विंसेस जिम का यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आप सबसे अगली बार फिर किसी और नए वर्कआउट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।